केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में काला धन खाता धारकों की पूरी लिस्ट सौंप दी है। सरकार ने 627 लोगों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफे में पेश की। सरकार ने इस लिस्ट में 2006 तक के नामों और खातों की जानकारी दी है। साथ ही सरकार ने इन लोगों की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को दे दी। हालांकि कोर्ट ने सीलबंद लिफाफा खोलने से मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से नवंबर के अंत तक रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कोर्ट में यह भी बताया कि इस लिस्ट में आधे से ज्यादा भारतीय हैं और एनआरआई हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वहीं बाकी लोगों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वो काला धन है या नहीं। मार्च 2015 तक जांच पूरी हो पाएगी, ऐसा कहा गया है सरकार की तरफ से। लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। सवाल ये, आखिर ये कौन लोग हैं? आपको बता दें, जो ये लिस्ट सौंपी गई है, फ्रांस से जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर यह लिस्ट सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में ये तमाम जानकारियां दी गई केंद्र सरकार की तरफ से, और कहा यह भी गया है कि दरअसल जून 2014 में जो जानकारी एसआईटी को दी गई थी, जो रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी गई थी, ये वही रिपोर्ट है, ये वही नाम है। 627 नाम जो पहले दिए गए थे, वो ये वही नाम है। अब सवाल यही, कौन से ये नाम है? इनमें क्या कोई बड़ा नाम है, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम है, क्या कोई कांग्रेस या बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल हैं? तमाम सवाल। तो आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ आखिर क्या खबर यहां से आती है? खबर यही कि 627 नाम की लिस्ट सौंप दी गई है। लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया। लिस्ट में कौन से नाम हैं, ये नई नाम है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। विदेशी बैंकों में जमा काले कुबेरों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के हाथ में थमाकर नामों के खुलासे से मोदी सरकार के वकील ने पल्ला झाड़ लिया। 627 काले नामों में कौन कौन उद्योगपति हैं, कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से बड़े नाम हैं, इस सवाल से कन्नी काट गए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। कुछ यही हाल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही लिस्ट पहुंची, पक्ष विपक्ष के वकीलों में दलीलों का दौर शुरू हुआ। सर्वोच्च अदालत ने भी लिस्ट का सीलबंद लिफाफा अदालत में खोलने से परहेज किया। साफ कर दिया कि जांच की स्टेटस रिपोर्ट के साथ सीलबंद लिफाफा सर्वोच्च अदालत की निगरानी वाली एसआईटी के मुखिया रिटायर्ड जज के हाथों में सौंप दिया जाएगा। एसआईटी नवंबर में जांच रिपोर्ट अदालत में सौंपेगी और 31 मार्च 2015 तक जांच पूरी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है। अदालत को मोदी सरकार के वकील ने साफ साफ बताया कि 627 काले कुबेरों की जो लिस्ट हम आपको सौंप रहे हैं, वो पहले ही इसी साल जून महीने में एसआईटी को सौंप चुके हैं। सरकारी वकील के मुताबिक 627 विदेशी खाता धारकों की ये लिस्ट फ्रांस सरकार ने साल 2011 में भारत सरकार को सौंपी थी। इस लिस्ट में सिर्फ HSBC जेनेवा ब्रांच के भारतीय खाता धारकों के नाम हैं, जिसे किसी कर्मचारी ने चोरी से बाहर निकाल लिया था। 627 विदेशी खाता धारकों की इस लिस्ट में आधे यानी 300 से ज्यादा एनआरआई हैं। इस लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया, जिसमें से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के रेसिडेंट हैं और बाकी एनआरआईज हैं जिस पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और ये लिस्ट फ्रांस के पास आई थी क्योंकि किसी HSBC के नुमाइंदे ने ये स्विट्जरलैंड के अकाउंट से लिस्ट चुराई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से लिस्ट जमा किए जाने के बाद सवाल उठ गया है कि आखिर इन नामों का खुलासा क्यों नहीं किया गया। 627 विदेशी खाता धारकों का सच आखिर कब सार्वजनिक होगा? कहते हैं कि बताया है कि भाई इन सब केसेस में अभी तक इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंचे, क्या किया गया। मुझे उम्मीद है कि एसआईटी इस पर गौर करेगी और ये बोलेगी कि भाई ये नाम अब सार्वजनिक होने चाहिए। काले कुबेरों की पहली लिस्ट के खुलासे पर ही जब इतनी झंझटें दिख रही हैं, तो सवाल ये भी उठ गया है कि उन हजारों काले खाता धारकों की लिस्ट कब देश को मिलेंगी, जो हालात की हड़बड़ी का फायदा उठाकर विदेशों में जमा काली रकम धड़ाधड़ सफेद करने और ठिकाने लगाने में जुट गए हैं। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली,
न्यूज 24। दरअसल इस पूरी कवायद ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि क्या वाकई जिस काले धन को लेकर तमाम बातें कही गई चुनाव के दौरान, जो सब्ज बात दिखाए गए कि तमाम भारतीय जो हैं उनके खातों में लाखों रुपए आने वाले हैं, क्या वाकई ऐसा होता दिख रहा है? काली कमाई के 627 कुबेरों के नाम फिलहाल सामने आए हैं, जो कि सीलबंद लिफाफे में ये नाम सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। हालांकि पब्लिक डोमेन में ये नाम अभी भी नहीं है, लेकिन जो एक बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल, क्या वो काला धन जिसका हवाला दिया गया कि विदेशों में है, वो वापस आ पाएगा? चुनाव के दौरान जो एक बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी के लिए, जिसे लेकर तमाम भाषण दिए गए, क्या वो पैसा वापस लौटेगा?